गया पक्का, बिहार में चलेगा तेजस्वी का सिक्का। मांझी ने मान ली लालू यादव की बात, नीतीश हो गए पूरी तरह बर्बाद, सरकार का गिरना तय, सामने आ गई तारीख। पहले बिहार में नीतीश को छकाया, फिर दिल्ली तक बीजेपी सांसदों को भगाया। तेजस्वी की चाल हो गई कामयाब, नीतीश सरकार अब कुछ दिनों के मेहमान। राज्यपाल ने भी दे दिया नीतीश सरकार को झटका, बिहार विधानसभा स्पीकर पर भर दी हामी। आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की ठानी। जी हां, फिर से बिहार में तेजस्वी यादव ने सियासी भूचाल लाकर रख दिया, जिसके बाद बिहार में सियासत के पितामह लालू यादव भी गदगद हो उठे। राहुल देखते रह गए अकेले, तेजस्वी ने नीतीश सरकार को पानी पिलाकर रख दिया। जिस बात की नीतीश कुमार को दिन रात चिंता सताई जा रही थी, वो सच साबित हुई। दरअसल जीतन राम मांझी ने अब नीतीश का साथ छोड़ने का पूरा मन बना लिया है और लालू के साथ जाने का ऐलान कर दिया। रातों रात हुए इस ऐलान के बाद अब नीतीश की मुसीबत बढ़ गई है, जिसने दिल्ली तक सियासी संग्राम छेड़ दिया है। यहां तक कि बिहार के कई बीजेपी सांसदों ने दिल्ली तक दौड़ लगा दी, जिसके बारे में बताते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने कैसे मोदी और नीतीश का सुख चैन छीन लिया, वो भी जान लेते हैं। दरअसल जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से सीएम नीतीश कुमार कांटों भरी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि गठबंधन से बनी ये सरकार कभी भी गिर सकती है, जिसके लिए तेजस्वी ने सारी ताकत झोंक दी। अब तो खबर है कि जीतन राम मांझी तेजस्वी का साथ दे सकते हैं, क्योंकि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हम पार्टी के चीफ मांझी ने तो सीधा सीधा मंत्री पद की मांग कर दी और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा अन्याय होगा। बता दें कि 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों के साथ शपथ ले चुके हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन भी मंत्री बने। हम के पास 4 विधायक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मांझी ने कहा कि निर्दलीय विधायक को मनचाहा विभाग में मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में हम पार्टी का दावा मजबूत है, हमें एक और मंत्रालय मिलना चाहिए। हमें एक और मंत्री पद नहीं मिला तो ये हमारे साथ अन्याय होगा। वो यही नहीं रुके, इसके आगे भी उन्होंने सरकार के सारे धागे खोल डाले। उन्होंने कहा कि 44 साल से मैं राजनीति में हूँ, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण सुबह में होता है और शाम में बंटवारा हो जाता है। इस बार नहीं होने से लग रहा है कि जरूर कोई न कोई बात है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी कि 2 मंत्री पद हम पार्टी को दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने तेजस्वी से भी संपर्क साधने की कोशिश की। ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा। बता दें कि अभी नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट भी पास करना बाकी है। दरअसल नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को महागठबंधन और विपक्षी गुट इंडिया से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ एक नई सरकार बनाई। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी 12 फरवरी को निर्धारित है और इसी दिन राज्य आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया जाएगा। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के स्थान पर नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिस पर तेजस्वी ने खेल करना शुरू कर दिया है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल से लेकर मांझी के चारों विधायकों को अपने पाले में लाकर बड़ा प्लान तेजस्वी ने तैयार किया, जिस पर जल्द ही आधिकारिक मोहर लग सकती है। हालांकि इसी बीच कांग्रेस ने तो खुलकर यह भी कहा है कि नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी, क्योंकि उनके अपने विधायक डिप्रेशन में। कांग्रेस ने जेडीयू में बड़ी टूट का दावा भी किया है। जो बात तेजस्वी कह रहे थे, वो बात अब कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कह रहे हैं, जिसके बाद ऐसा माना जाने लगा है कि बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव ने जो सियासी चक्रव्यूह रचा है, उसमें नीतीश फंस चुके हैं और अब उनके साथ बड़ा खेला होने वाला है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।